वेलकम बैक जी। अब वक्त आ गया है एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने का जो कि मेरे लिए मेंटोर की हैसियत रखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज ट्रेंड सेटर्स जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया के अंदर पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किए हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर उम्मीदों का बायस भी बने। और कहते हैं ना, वो शख्स जो उम्मीदें दे वो अल्लाह की तरफ से बड़ा ब्लेस्ड इंसान होता है। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना उनका खासा है, अपने फ़न में यकता हैसियत रखते हैं। वन एंड ओनली वी हैव डॉक्टर यूनुस भट्ट विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे फैमिली फ्रेंड बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मजीद आपके ऊपर निखार आता चला जा रहा है तो दैट्स आई मीन यू नो आई एम जस्ट असल में है मैं काम ही वो करता हूँ खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। दूसरों को खुश। अच्छा, ये वैसे वाकई होता है ना कि अगर आप दूसरों को खुशी दे रहे हो? खुश रहने का जो सबसे आसान तरीका है, हाँ, बस लोग कोशिश करते हैं कि वो खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सबसे मुश्किल फार्म होती है। सबसे आसान तरीका है आप किसी दूसरे को खुश कर दो। सही। उसके बदले में जो आपको खुशी मिलती है उसमें सुकून भी होता है। ये तो बात ठीक हो गई। ये तो एक साइड ऑफ स्टोरी है। अब कॉइन का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि जिस वक्त आप किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही आसानियां डाल रही हो और बहुत ही खुशियां डाल रही हो, आप समझ तो गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इतनी खुशियां समहाउ कई दफ़ा आपको नहीं भी मिलती। आप डू यू एक्सपीरियंस दैट? असल में ये होता है कि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, हाँ, क्योंकि खुशी जो होती है, अगर आदमी जो भी काम कर रहा है ना, वो ये करे कि ये मेरा काम है, ठीक है, और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने सुकून के लिए कर रहा हूँ। जब हम किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहे होते हैं, या जब यावर हयात साहब हमारे उस्ताद होते थे, वो अक्सर कहते थे कि हम एक चीज़ हमारी चलती है तो हम अगले दिन पूछ रहे होते हैं, दाद मांग रहे होते हैं, सर? तो कह रहे थे कि ऐसे ही है, ये भी एक भीख होती है। दाद की भीख मांग रहे हैं सुबह उठ के कि भाई कैसा लगा। सो आदमी जब अपने लिए काम करता है, जब किसी की बेहतरी भी सोचता है, तो इस उम्मीद पे सोचता है कि भाई ये मैं उसके लिए उस पे एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने एक सुकून के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें फिर बहुत फ़र्क होता है, मिल जाता है। आप जब जितना तवक्को रखते हैं दूसरों से, क्योंकि दुनिया में एक ही ज़ात है जिससे आप तवक्को रख सकते हैं और उसी से उम्मीदें रखें। बाकी एक खुदा होता है, एक माँ होती है जिनसे आप उम्मीदें रख सकते हैं। बिल्कुल सही। आर यू सेटिस्फाइड? लोगों को जिंदगी में सुकून तो आपके चेहरे पे हमें नजर आ रहा है। असल में यह है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी कुछ किया, हाँ, अपनी मर्जी से उसको खुद चॉइस किया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था। ये कितने ब्लेस्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके बारे में पढ़ी थी ना, आपने पहले इंजीनियरिंग के पेपर्स दिए। जी जी, ठीक है, आपने सारा कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल कर दी। आपको किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो मेडिसिन है ना, इसमें अगर इंसान चला जाए तो ये ज़्यादा, तो आपने कहा कि जी वहाँ से आपने पेपर लिए और आप मेडिसिन के लिए आपने दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी शख्सियत का एक, जिसे कहते हैं ना, एलिमेंट जो हम लोगों को पता चला, चैलेंजिंग बहुत हैं आप। हाँ, शुरू में मुझे हमेशा, अब भी मुझे जो है ऑफ बीट रास्ता जो होता है, हाँ, जो ज़रा डिफ़िकल्ट रास्ता होता है, वो मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है। और डिसीजंस भी आप अपनी ज़िंदगी के खुद मैंने ज़िंदगी में सारे डिसीजंस खुद किए। बंदा गलती करे तो अपनी मर्जी से करे। दूसरों की गलतियां क्यों आपके हिस्से में है? अच्छा, लेकिन कहते हैं कि अच्छा, जनरली देखा जाता है कि औरतें जो है ना, वैसे तो लोग समझते हैं कि ज़रा कमज़ोर होती हैं, बट बहुत मजबूत होती हैं, मैं समझती हूँ। औरत, मर्द कई दफ़ा डिसीजन लेने में बड़ा डामाडोल होता है। तो ये क्वालिटी आपके अंदर कैसे आई कि आप खुद डिसीजंस लें, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो सब्जेक्ट चूज़ करने का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट चूज़ करने का, एनीथिंग? अच्छा, दरमियान में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी फैसला जब करने लगते हैं तो आपको उसके बारे में ये होता है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दें। ठीक है, क्योंकि फ़ैसला जो होता है वो आप दिल और दिमाग से, जब आपको सुकून हो। सही। क्योंकि इवन जो है ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैसला शादी होता है ना। हाँ। तो मैं जब भी शादी के लिए बात होती थी, तो मेरे जहन पे एक बोझ सा होता था कि एक जिम्मेदारी सी कि अब क्या होगा क्या होगा। डरते थे आप शादी से? मतलब शादी के बारे में बहुत कॉन्शियस था। हाँ। लेकिन जब मेरी जहाँ शादी हुई तो उनको जब मैंने देखा या उनसे जब रिश्ते की बात हुई, हाँ, गुफ्तगू मेरी नहीं हुई थी उनसे पहले, लेकिन मुझे एक ऐसे जैसे एक सुकून होता है ना, तो सही फैसला जो होता है, हाँ, वो खुद ही आपको बता देता है कि आप जब मुतमईन होते हैं, इसका मतलब है कि आप सही फैसला कर रहे हैं। अगर आपके हाँ थोड़ा सा है, हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा टाइम दें, टाइम लें, लेट
टाइम डिसाइड। अल्लाह ताला जो है वो फिर कोई ना कोई आपको रास्ता निकालता है, वो मदद करता है। बहुत जल्दबाजी वाले काम जो होते हैं शैतान के होते हैं, मतलब होते तो है ना उसमें, मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आपको कम से कम अपने आप को तो मुतमईन कर लें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुकून, आपने कहा कि जिस वक्त मैंने अपनी शादी का डिसीजन लिया तो मैं बड़े सुकून से लिया, और मैं सुकून में था भी जब मैंने ये डिसीजन लिया। वो सुकून शादी के बाद बरकरार रहा? हाँ, मतलब मैंने जो है जब फैसला हुआ तो मुझे लगा कि मेरे बहुत से बोझ उतर गए, जस्ट आई रिलैक्स्ड। और उसके बाद फिर मुझे ये था कि इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक आदमी जो है वो आपके लिए अपने सारे रिलेटिव्स को छोड़ के आ रहा है। क्या बात है। आप ज़रा विजुलाइज करें कि हम समझते हैं कि औरत कमज़ोर है, भाई कैसे कमज़ोर है, वो आपके लिए अपना सारे रिश्ते छोड़ के आ जाती है। सही। तो फिर हमें उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होना चाहिए। क्या बात कि हम उसको इतना रिलैक्स करें कि फिर वो कम से कम उसको ये लगे कि भाई वो उस यहाँ आई है तो ये उससे उतना कंफर्टेबल तो नहीं हो सकता माँ के घर से ज़्यादा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और मैंने उसको बाकायदा, मतलब ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं उस आदमी को कभी कामयाब आदमी नहीं समझता जो एक कामयाब बाप नहीं है, जो एक कामयाब शोहर नहीं है, जो एक कामयाब बेटा नहीं है। सर, मैं इस बात पे आपको सल्यूट करना चाहती हूँ। ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर हम लोगों ने जो कामयाब मर्द देखे हैं, उसका राज की अगर तलाश करें, या तो उसके पीछे माँ की बहुत सी दुआएं थी, या फिर बीवी की दुआ। अक्सर लोग कहते हैं कि बीवी की दुआ लिया करो, और बीवियों को कहा जाता है कि अपने शौहरों की दुआ लिया करो, क्योंकि वहाँ से दुआ मिलना ज़रा मुश्किल होता है। अगर वहाँ से मिल जाए दुआ तो ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाती है। एक कॉल है हमारे साथ, वो भी हम साथ शामिल करेंगे। डॉक्टर यूनुस भट्ट हमारे साथ हैं, और इतने मदाह हैं उनके कि वो चाहेंगे कि ज़रूर उनसे बात हो। जी, कोई है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। अच्छा जी, शहजादी इधर उधर हो गई। शहजादी थी, वो ज़्यादा टाइम तो हमारा नहीं ले सकी। एक और कॉल है लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? और लाहौर से बात करी, मगर आपका नाम? मेरा नाम जैनब। जी जैनब, बहुत ही खूबसूरत नाम, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं कह रही थी कि मैं आपसे इतनी मुझे आपसे मोहब्बत है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, अपने आप को चुटकी काटो, यकीन आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दिल से आपके लिए दुआएं। आप खुश रहें सदा। थैंक यू। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्यारी की बात ना किया करें, प्यारा तो सुबह मेरे मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं। और कोई बात किया करें। नहीं, आपका दिल बहुत प्यारा माशाल्लाह। थैंक यू मेरी जान। आप बहुत माशाल्लाह, आप दूसरों के मसलों को हल करके बहुत अच्छा करती हैं। कोशिश करते हैं, और मेरा ख्याल है हर किसी को करना चाहिए। आपसे बस ये कहना है कि अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, अगर कल को ये ना रहा तो मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर ये काम जारी रखूंगी, और आप लोग भी ये काम जारी रखो। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट हमारे साथ बैठे हैं, क्या कहेंगे? जी जी जी, क्या कहेंगे आप इनसे? मैं उनसे ये कहूंगी कि ये एक मुझे नेक दिल इंसान लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं इनकी तरफ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जिस तरह से ये गाइड दूसरों को कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ज़ैनब। अच्छा, पता है क्या बात है, इंसान ज़िंदगी के अंदर काम में जितनी भी शोहरत हासिल कर ले, जो आपके अंदर का जो जिसे कहते हैं ना इंसान होता है, और जो आपके अंदर की शख्सियत होती है, वो आपके काम के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है समहाउ। अच्छा जी, रुकना है यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। दिल तो नहीं चाह रहा मेरा कसम से ब्रेक पे जाने के लिए, क्योंकि बातें इतनी हैं करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती, मगर जाएंगे ब्रेक पे, और जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। Allah